जगन्नाथ। अगर एक प्रश्न पूछा जाए कि सबसे सुखी इस जगत में कौन है, तो इसका सबसे सुंदर उत्तर है कि जिसके पास शांति है वो ही सबसे सुखी। लेकिन आजकल जिसको भी आप पूछिए क्या आपके जीवन में शांति है, तो 99% लोग बोलेंगे कि हमारा जीवन में सब कुछ है लेकिन शांति नहीं है। हम तो बोलते हैं हमारा जीवन में शांति नहीं है, लेकिन कभी भी हम ये सोचे हैं कि इसका कारण क्या है? हर एक चीज का तो कारण जरूर होगा। तो हमारा अंदर अगर शांति नहीं है तो इसका ओरिजिनल कारण क्या है? श्री श्री ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के धर्मपत्नी श्री श्री मां शारदा एक सुंदर बात कही है। वो कहते हैं कि अगर तुमको शांति चाहिए तो दूसरों का दोष देखना छोड़ दो। हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हमारा ज्यादातर वक्त कैसा गुजर रहा है। अगर स्टडी किया जाए तो हमारा 50% समय दूसरे के बारे में चिंतन करने में, दूसरे की दोष खोजने में, दूसरे के अंदर क्या गलती है उसको ढूंढने में हमारा वक्त जाता है। इसलिए इसी को ही दोष कहते हैं। हम सिर्फ दूसरों को दोष देख देख करके हमारा जिंदगी व्यतीत कर देते हैं और हम कहते हैं कि हमारा जीवन में शांति नहीं है। इसलिए शारदा मां ने कहे हैं कि अगर तुम शांति चाहते तो खुद का दोष देखो, दूसरों का नहीं। एक छोटा सा कहानी बताता हूं। एक गुरु थे, उसके एक अच्छा शिष्य था। वो शिष्य बहुत विद्वान, और उसका पढ़ाई खत्म होने के बाद गुरु ने उनको एक दर्पण प्रेजेंट किया, एक आईना प्रेजेंट किया। वो दर्पण देकर बोले, ये एक अद्भुत और दिव्य दर्पण है, इसको तुम जिसके आगे रख दोगे उस व्यक्ति का क्या व्यक्तित्व है, स्वभाव है, सब कुछ तुमको मालूम पड़ जाएगा। वो शिष्य इतना व्यग्र था कि इसका रिजल्ट जानने के लिए, तो उस दर्पण को वो पहले गुरु के सामने ही रख दिए। तो क्या देखा? वो देखा कि गुरु के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य अनेक दुर्गुण भरती है, भरपूर है। उसका मन खराब हो गया। उसने मन में सोच लिया कि मेरा गुरु ऐसा है, उनसे मैं दीक्षा लिया हूं, उनसे मैं शिक्षा पाया हूं, क्या करूं, मेरा ही भाग्य खराब है। यही सोचकर वो आश्रम छोड़ के चला गया। उसके बाद वो जब अपना घर गया तो पिता को, माता को, भाई को, बहन को, सबको वो दर्पण के माध्यम से परीक्षा किया। देखा सबके अंदर दुर्गुण भरपूर है, अच्छा गुण कम है और खराब गुण ज्यादा है। हर एक व्यक्ति को पीछे उसने भागा, उसके सामने दर्पण रखकर देखने के लिए कोशिश किया कि अगर ये अच्छा आदमी है या नहीं, लेकिन उसको रिजल्ट अच्छा नहीं मिला। 99.9% आदमी के लोगों के अंदर वो काम, क्रोध, राग, द्वेष, ये सब जो दुर्गुण है वो सब भरपूर है, इसको मालूम पड़ा। वो बड़ा दुखी होकर गुरु के पास आया और गुरु को बोला, गुरुजी मैं बहुत दुखित हूँ कि मतलब संसार में इतना ज्ञान आपसे पाया, इतना अच्छा विद्या आपसे पाया, लेकिन इस दर्पण के कारण मैं बहुत दुखी हूँ। क्योंकि इस दर्पण का जब मैं यूज किया तो देखा किसी के अंदर भी अच्छा गुण नहीं है। तब गुरुजी ने उस दर्पण को उस शिष्य का हाथ से लेकर उस शिष्य के सामने रख दिए। वो शिष्य आश्चर्य हो गया। देखा उसका अंदर ही सबसे ज्यादा दुर्गुण है, उसका अंदर ही काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जितना भी खराब गुण है सब कुछ भरपूर है। वो लज्जित हो गया। तब गुरुजी ने बोले, बेटा ये दर्पण में तेरे लिए दिया था, दूसरों को परखने के लिए नहीं दिया था। ये अगर तू पहले से खुद के सामने रख लेता तो तेरा इतना साल, इतना वक्त, समय नष्ट नहीं होता। तो दूसरों का दोष ढूंढ ढूंढ के तुम्हारा पूरा समय बर्बाद कर दिया। इसीलिए सबसे अच्छी बात यह है कि तुम पहला अपना दुर्गुण देखो। उस आदमी शांति में रह सकता है जो दूसरों का दोष नहीं देख करके खुद का दोष दिखता है।
एक बहुत बड़ा शास्त्रस्त्र वाक्य है। ये बहुत बड़ा एक साधना है, एक तपस्या है। हम हर वक्त पति पत्नी का, पत्नी पति का, लड़का लड़की दूसरों का, बच्चे पिता माता का, घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में सब दूसरों के दोष ही देखते हैं। इसलिए इतना अशांति है। जिस दिन हर एक व्यक्ति अपना खुद का दोष ढूंढने लग जाएगा और उसको सुधारने लग जाएगा तो ये धरती अपने आप स्वर्ग बन जाएगा। और सबसे बड़ी बात, हमारा जीवन से शांति कभी भी नहीं जाएगी। यही एक राज है। इसीलिए आज से हमको यही शपथ करना पड़ेगा कि मैं मेरा दोष ही देखूंगा और दूसरों का जो अच्छा गुण है, सद्गुण है, उसको देखूंगा। यही एक साधना है। इसको हमको करना चाहिए जीवन में, अगर हमको अच्छे से जीवन यापन करना है। जय जगन्नाथ।